चलिए तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में जो भी फॉर्मूला यूज होने वाला था वो सारे फॉर्मूले, इसमें वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे sin 30, sin 45, ये सारी की वैल्यू जो है आप लोगों को मालूम होना चाहिए, तब हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आते हैं हम लोग। देखिए, इसमें हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और सब स्पेसिफिक एंगल के बारे में डिस्कस करना है। एक्सरसाइज कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 8.2। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। पहले कल मैंने डिस्कस किया था कि कैसे एंगल निकालते हैं। सबको यहां से स्टार्ट कीजिए, 0, यहां से स्टार्ट कीजिए, ये है 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, सबको किससे डिवाइड कर दीजिए? 4 से डिवाइड कीजिए, 4, 4, 4, 4, 4, और सबके साथ क्या लगा दीजिए? क्या लगा दीजिए? रूट लगा दीजिए। लगा दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो 0/4 आंसर 0 आएगा, और 0 का रूट क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पर अंडर रूट 1/4 है तो अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 होगी और अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 होगी। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऊपर 1/2 आया ना, तो 1 क्या रूट निकालेंगे 1 ही आएगा, और अंडर रूट 2 का रूट तो अंडर रूट 2 होगा। अंडर रूट 3/4 है, अंडर रूट 3 का रूट निकालेंगे अंडर रूट 3 होगा, और रूट 4 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पर 4/4 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और 1 का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है ना, ये साइन की वैल्यू हो गई। साइन की वैल्यू फाइंड होगी, सारी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। उल्टा मतलब हमने जो साइन 0 की वैल्यू होगी वही cos 90 की वैल्यू होगी। साइन 0 की जो वैल्यू होगी वो cos 90 की वैल्यू होगी, और जो साइन 90 की वैल्यू होगी वो cos 0 की। उल्टा मतलब साइन 60 की वैल्यू जो होगी वो cos 30 की वैल्यू होगी। साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होगी वही cos 45 डिग्री की वैल्यू होगी। साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो cos 60 की वैल्यू होगी, और जो साइन 0 की वैल्यू होगी वो cos 90 की वैल्यू होगी। उल्टा ये हो गया। अब मैंने कल फॉर्मूला बताया था कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा मतलब साइन, अगर साइन जैसे साइन 0 डिग्री निकालना है तो साइन 0 अपॉन cos 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, 0/1 0 आ जाएगा। साइन 30 अपॉन cos 30, तो साइन 30 है 1/2, cos 30 है √3/2, तो 1/2 √3/2 करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, बचा क्या? 1/√3। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√3। क्लियर है? यहाँ पर आएंगे तो 1/√2 पूरा, 1/√2 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? 1। यहाँ पर आएंगे तो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? √3। और साइन 90 अपॉन cos 90 क्या हो जाएगा? 1/0, और 0 किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर नॉट डिफाइंड, अभी तक डिफाइंड नहीं हुआ है। नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं या इनफाइनाइट भी लिखते हैं, बहुत सारे बुक में इनफाइनाइट भी लिखा जाता है, ये इनफाइनाइट का साइन है, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं। तो इस तरह से हम लोग जो है tan थीटा की वैल्यू फाइंड किए। cosec थीटा का cosec थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। cosec थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, मतलब cosec थीटा निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, sin थीटा का रेसिप्रोकल कर देना है। तो sin थीटा है 0, तो क्या हो जाएगा? 0 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, तो ये हो जाएगा 1/0। अब मैंने बताया कि 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट होती है। ये 2 है, ये 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √2/1 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, और 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही आएगा। ये हो गया। sec थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/cos थीटा। sec थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा मतलब cos थीटा का रेसिप्रोकल कर दे, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1 का 1 आएगा, √3/2 का करेंगे 2/√3 आएगा, 1/√2 का करेंगे √2 आएगा, 1/2 का करेंगे 2 आएगा, और 0/1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 0/1 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हो गया नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट है cot, क्या है?
कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, ऐसे कॉट थीटा का दो फॉर्मूला है, एक है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एक है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और दूसरा है 1 अपॉन टेन थीटा। मतलब टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है, टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉट थीटा होता है। दोनों काम कर सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी कर सकते हैं और टेन थीटा का रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल करना आसान है, तो आसान आसान काम करते हैं, ठीक है ना। ये 0 अपॉन 1 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड होता है, मैंने अभी बताया, ठीक है ना। अगर हमें cot 30 की वैल्यू निकालनी है तो √3 अपॉन 1 का 1 अपॉन √3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 अपॉन 1 हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल करेंगे 1 आएगा, √3 का रेसिप्रोकल करेंगे 1 बाई √3 होगा, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। तो ये थी किसकी बात, किसकी वैल्यू, स्पेसिफिक एंगल, मतलब कुछ एंगल की वैल्यू हम लोगों ने निकाला। बहुत सारे एंगल होते हैं, बस यही तक एंगल नहीं है, 15 डिग्री 45 डिग्री तो यहाँ पर है, 10 डिग्री 8 डिग्री, मतलब बहुत सारे एंगल हैं जिनको आप लोग को आगे क्लास में पढ़ना है। अभी आप लोग को इतना ही पढ़ना है, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 160 डिग्री, 270 डिग्री, ठीक है ना। ये सारे वैल्यू आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, अभी जब आप लोग क्लास 11 में जाएंगे तो आप लोगों को पढ़ना है, लेकिन अभी आप लोगों को इतना ही पढ़ना है और इसी को हम लोगों को डिस्कस करना है। चलिए हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 8.2 पे। 8.2 गड़बड़ हो गया जी, नहीं सही, यहाँ से ये है आपका एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। आप लोगों के पास वैल्यू है, सारी वैल्यू याद भी होगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कौन बताएगा, कितनी होती है, साइन साइन 60 डिग्री है ना, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। √3 इंटू √3 क्या होगा, 3 होगा, और 2 2 या 4, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गया, इंटू का साइन होगा ना, इंटू 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, एलसीएम लेंगे 4 एलसीएम होगा, 3 + 1 मीन्स 4/4 इक्वल टू 1 होगा आंसर। आएगा भी तो एक नंबर में आएगा, किसमें आएगा, एक नंबर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कल हमने एक बात बताया था कि अगर tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है या कोई भी स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ठीक है ना, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा है उसका स्क्वायर में लिखा है, तो tan स्क्वायर थीटा और tan थीटा का होल स्क्वायर दोनों बात सेम है, लेकिन tan स्क्वायर थीटा इज नेवर इक्वल टू tan थीटा स्क्वायर, ये कभी बराबर नहीं होगा, ये बात आप लोग याद रखिए, समझ में आया। tan स्क्वायर थीटा tan थीटा का होल स्क्वायर तो होगा ना, लेकिन tan स्क्वायर थीटा tan थीटा स्क्वायर नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो 2 tan 45 डिग्री, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यही है ना। चलिए tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, √3/2, और इसका स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर 30 डिग्री लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉस 30 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कॉस 30 का होल स्क्वायर। तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 और उसका स्क्वायर, माइनस इसी तरह से साइन 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री लिखा है तो साइन 60 का होल स्क्वायर, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है। चलिए √3/2 का होल स्क्वायर ये भी है, √3/2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो हम लोग कैंसिल कर देते हैं, आंसर आ जाएगा 2 इंटू, मक्खी बढ़ जाती है तो फिर 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1,
ठीक है ना, आंसर चेक करते रहना। ठीक है, नेक्स्ट है cos 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/√2। sec 30 डिग्री, सॉरी 1/√2 अपॉन sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 2/√3। ठीक है ना, प्लस cosec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, इसको सॉल्व करना है। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। पहले हम लोग 1/√2 को अगर स्लाइड करते हैं तो ये हो जाएगा √2/√2 हो जाएगा, होल अपॉन इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 + 2√3/√3 हो जाएगा, नहीं होगा। ये हो जाएगा √2/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2 + 2 कोई दिक्कत बोले नहीं। सॉल्व करते हैं इसको तो ये हो जाएगा √2 × √3 √6 क्या हो जाएगा, और ये इसमें से 2 अगर हम और कॉमन लेते हैं तो 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 + √3, मतलब ये हो जाएगा √3/4 × 1 + √, सही है। कहां पर बेटा, हाँ √6, सॉरी ये होगा √6, ये क्या होगा √6। ठीक है, आंसर ये दिया कि और सॉल्व किया है, सॉल्व किया है। इसको रेशनलाइज करते हैं, क्या होगा 1 - √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, 1 - √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे √6 आ जाएगा, माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2 कितना होगा, ठीक है, अपॉन इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 × 1 - 3 और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, √6 - 3√2/4 × -2 और सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा √6 - 3√2/-8 हो गया। ये हो जाएगा माइनस ऊपर लेंगे, ये हो जाएगा 3√2 - √6/8 क्या दिया है, ये आंसर दिया। क्लियर हुआ कैसे हुआ, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। बताइए sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, cosec 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, होल अपॉन sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 2/√3। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। cot 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1। ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 2√3 इसका एलसीएम हो जाएगा। जरा देख लीजिए, समझ भी लीजिए कि कैसे हम लोग एलसीएम लेते हैं। इसके भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। जब हमको न समझ में आए कि इसका एलसीएम क्या होगा तो जो डिनोमिनेटर है उसका जो प्रोडक्ट है वही एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना, डिनोमिनेटर का जो प्रोडक्ट है वही, तो 2 × 1 × √3 2√3 होगा, ठीक है ना। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, √3, और √3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3। 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, तो 2√3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 हो गया। √3 से √3 कैंसिल करेंगे 2 बचेगा, और 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस। किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। यहां भी एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा 2√3, कितना हो जाएगा, √3 से √3 कट करेंगे 2 बचेगा, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 या 4, 2 से 2 कैंसिल होगा, √3 बचेगा, √3। यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो 2√3 आएगा, 2√3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट, समस्या।
इन दोनों को प्लस करेंगे, क्या होगा 3√3 -4 अपॉन 2√3, ये हो जाएगा 3√3 +4 अपॉन 2√3। 2√3 से 2√3 कैंसल हो गया, बचा क्या 3√3 -4 अपॉन 3√3 +4। ठीक है, अब हम इसको रेशनलाइज करेंगे, ठीक है ना। 3√3 -4 अपॉन 3√3 -4, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऊपर हो जाएगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर होल अपॉन, ये a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं होगा? चलिए सॉल्व करते हैं। 3√3 का होल स्क्वायर, 3 3 या 9, 9 3 या 27 -16 -4 3 या 12, 12 2 या a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, तो -2ab करेंगे तो 4 3 या 12, 12 2 या 24√3 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 27 -16। समझ में आया कैसे हुआ मैथ? आ गया। सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा 43 -24√3 होल अपॉन, माइनस करेंगे तो 7 में से 6 गया 1 और 2 में से 1 गया 111, यही आंसर दिया है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2, तो स्क्वायर दिया है तो क्या हो जाएगा 1/2 का, केवल स्क्वायर किस पे है cos पे है, ऐसा मत करना कि 5 के ऊपर भी स्क्वायर कर देना, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। cos स्क्वायर प्लस 4 sec की वैल्यू कितनी है, sec 30 की वैल्यू कितनी है 2/√3 इसका स्क्वायर, माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी है 1 होल अपॉन sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है का स्क्वायर, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, वैल्यू पुट कर दिया। सॉल्व करते हैं, 5 इंटू 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 होल अपॉन 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 3/4। मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 होल अपॉन, ये हो जाएगा 3 + 1 4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/4, मतलब इसकी कहानी क्या हो गई खत्म हो गई। बस अब ये बचा, इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 5/, ये नीचे वाला पार्ट दिख रहा है कि नहीं, 16/4 माइनस 1, ये हो गया 4/4, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, ऊपर का बचा, ऊपर का एलसीएम लेंगे 4 ले लिया, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, ये हो जाएगा 5 + 16 माइनस 4, क्लियर, कहां पर, अच्छा सॉरी 3 है, हाँ हाँ ये है 3, ये है 3, तो फिर सब गड़बड़ हो गया। क्या बच गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 12, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 या 15, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 16 4 या 64, 1 से इसको डिवाइड करेंगे 12 आएगा, और 12 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 12, प्लस करेंगे ये हो जाएगा 5 + 4 9 79 माइनस 12/12, इसको माइनस करेंगे 9 में से 2 जाएगा 7, 7 में से 1 जाएगा 6, 67/12 इज योर आंसर। आंसर चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। चलिए तो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तब तो पता चलेगा कि करेक्ट आंसर हमारा क्या है।
चलिए 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि tan स्क्वायर 30 है। सॉल्व करेंगे हो जाएगा 2 अपॉन √3 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन, यहां कुछ नहीं है तो 1 है। सॉल्व करेंगे हो जाएगा 2 अपॉन √3 और ये हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन, सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 2 अपॉन √3 और इसका उल्टा कर देते हैं क्योंकि ये पूरा डिवाइड में है, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 अपॉन 4। कोई दिक्कत, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 3 अपॉन 2 इंटू √3 हो गया, डिनोमिनेटर रूट में है, रेशनलाइज करेंगे √3 से ऊपर भी और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3√3 अपॉन 2 इंटू 3। किसी को दिक्कत नहीं, √3 से 3 क्या हो जाएगा, आया क्या √3 अपॉन 2। आप वैल्यू फाइंड किए तो √3 अपॉन। अब ये बताइए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 अपॉन 2 होती है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है बोलिए √3 होती है। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/, कौन सी वैल्यू, कौन सा आंसर सही है, √3/2 है ना, तो √3/2 किसकी वैल्यू है फर्स्ट का, तो ये तुम्हारा फर्स्ट आंसर क्या होगा सही होगा। समझ में आ गया नहीं आया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 की वैल्यू 1 ना, 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस मतलब 0 अपॉन 2 इक्वल टू, आंसर कौन सा सही है, डी ऑप्शन हम लोग का सही है ना, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन, कब सही होगा, क्लियर है, दिया हुआ है कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कब सही होगा, तो जिस वैल्यू पर एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर हो जाए। हमारे पास क्या दिया हुआ है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, ये है ना बेटा। अब साइन 0 डिग्री पर हम लोग चेक करते हैं, 0 डिग्री पर चेक करते हैं ना, हम ए के जगह पर 0 पुट करेंगे, जहां जहां ए है वहां वहां 0, बोला है ना कि वेन ए इक्वल टू क्या होगा ना, तो ए की जगह पर 0 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 0 और ये हो जाएगा 2 साइन 0, ये इक्वल टू का साइन नहीं देते हैं, 2 साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 0 की वैल्यू 0, तो 2 इंटू 0 0, दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया, तो क्लियर हो गया कि ये आंसर हमारा सही है। लेकिन हम चेक करते हैं और भी, अब देखिए जरा साइन 30, तो 2 इंटू 30 हो जाएगा क्योंकि 2a लिखा हुआ है ना, और 2 साइन ए लिखा है तो 2 इंटू साइन 30, साइन 2 इंटू 30 मतलब कितना हो जाएगा 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 कितना हो गया, दोनों बराबर है नहीं है, ये और ये बराबर नहीं, क्लियर है ना, तो हमारा यही ऑप्शन होगा। आगे भी चेक करें, समझ में आ गया। चलिए 2 tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, अब 1 माइनस tan स्क्वायर 30 मतलब 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3 का स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन √3 होगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन √3 और ये हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन 3 हुआ, ये हो जाएगा 2 अपॉन √3 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, समझ में आया कैसे हुआ, इसका डिवाइड, ये डिवाइड में था रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है ना। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, ये आ गया 3 अपॉन √3, 3 अपॉन √3 को क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, √3 से ऊपर भी √3 से नीचे भी, ये हो जाएगा 3√3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल किया आया √3,
√3 आएगा। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बोलिए? 1/2 होती है ना? होश में नहीं हो क्या? 1/2। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो 2 नंबर में आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? आप लोग के प्री बोर्ड वगैरह में भी एग्जाम में आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का आता है। क्वेश्चन क्या है कि tan a प्लस b इक्वल टू √3 और tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3, क्या करेंगे? हम लोग चेक करेंगे कि tan में किसकी वैल्यू √3 होती है। tan में किसकी वैल्यू √3 होती है? तो जरा बता दो कि tan में किसकी वैल्यू √3 होती है? tan 60, तो डायरेक्ट लिख देंगे tan 60 डिग्री, ठीक है ना? ये tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन आप लोग कैंसिल करेंगे नहीं, ये आप लोग समझ लीजिए कि कैंसिल आउट होता है, एक अलग टॉपिक है। tan इधर से इधर जाता है तो tan इनवर्स हो जाता है, क्या हो जाता है? ठीक है ना? और एक फॉर्मूला है कि tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू होता है थीटा, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू होता है, तो जब ये tan इनवर्स इधर से इधर जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, tan इधर से इधर जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, और tan इनवर्स tan 60 इक्वल टू हो जाएगा 60। और समझ में आ रहा है ना? इसी फॉर्मूले का यूज किया जाता है, लेकिन ये आप लोग के सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम बस यही बोलते हैं कि आप लोग इसको समझ लीजिए कि कैंसिल आउट हो गया, वास्तव में कैंसिल आउट नहीं होता, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना? तो बचेगा क्या जब कैंसिल आउट होगा? तो a प्लस बी इक्वल टू 60, ये tan इधर से इधर चला तो a प्लस बी बचा, और tan इनवर्स और tan 60 बराबर 60 बचा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो a प्लस बी इक्वल टू आ गया 60। अब यहाँ आइए, tan a माइनस बी और 1/tan में, यहाँ tan है तो हम लोग tan चेक करेंगे, cot रहेगा तो cos रहेगा तो cos, जो रहेगा कि cos में 1/√3 किसकी वैल्यू है, ऐसा चेक करेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पर tan की बात की गई है, तो 1/√3 किसकी वैल्यू होगी? 30 डिग्री, tan 30, tan से tan फिर वही बात, tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स इंटू tan 30, tan इनवर्स इंटू tan 30 बराबर 30, और इधर बचा क्या? a माइनस बी इक्वल टू 30। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को सॉल्व कर देते हैं। तो आप लोगों के पास कई सारा मेथड है, जिसमें हमने पहले भी बताया है कि जो इलिमिनेशन मेथड है वो सबसे इजी मेथड होता है, उसी का हम लोग यूज करते हैं। कर दिया, दोनों इक्वेशन को प्लस करते हैं, क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 90, और ये हो जाएगा a इक्वल टू 90/2 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आ गई? 45। अब a की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दिए, a और b दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है ना, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 45 माइनस b इक्वल टू 30। लिख लेना कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में क्या कर दिया? पुट कर दिया, ठीक है ना? तो ये इधर से इधर जाएगा, माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 45, माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस 15, बी से माइनस कैंसिल हो गया और बी इक्वल टू आ गया। कोई दिक्कत? आगे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, तो ये आप लोग खुद से कर लेंगे, बताना है कि ये सही है कि गलत है। कोई एक वैल्यू लेंगे, चेक कर लेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया a इक्वल टू 30 और b इक्वल टू ले लिया, तो LHS ले लेते हैं, LHS साइन a 30 प्लस 60, ये हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, साइन 30 प्लस कॉस 60, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2, ये कितनी हो गई? रूट कॉस 60, सॉरी साइन 60 ना बेटा, वो बोलते भी नहीं हो,
साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी, √3/2, ये आ जाएगा 1 प्लस √3/2, कुछ भी कर लो 1 आएगा, दोनों इक्वल नहीं है ना, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, जब थीटा इंक्रीज होता है, मतलब थीटा मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री इंक्रीज कर रहा है ना, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो बोला है कि जो साइन थीटा की वैल्यू होगी, मतलब साइन 0 की वैल्यू 0, ये क्या होगा 1/2, ये क्या होगा 1/√2, ये क्या होगा √3/2, ये क्या होगा 1, क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कर रहा है कि नहीं, थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो क्या हो रहा है, तो क्या स्टेटमेंट है, ट्रू है, ठीक है ना, समझ में आया, ट्रू है ना। नेक्स्ट है कि द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज ऑन एज थीटा डिक्रीजेज, तो वही बात करते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। cos 0 की वैल्यू बेटा 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर, और क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लिखा है कि इंक्रीज, सही है, नहीं है ना, फॉल्स। बोला है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, कोई भी वैल्यू ले लीजिए थीटा की, तो हम ले लेते हैं कोई, जो आप लोग बोलिए 60 डिग्री ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, तो क्या साइन 60 की वैल्यू और कॉस 60 की वैल्यू बराबर होगी, बोलिए, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और ये होगी, दोनों बराबर है, ये कहा है कि बराबर होगी, सही है, बोलो, नहीं ना, क्या है, फॉल्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, cot इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल टू 0, है ना, मतलब a की वैल्यू 0 होगी, cot 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, देखिए ऐसा होता है क्या, cot 0 की वैल्यू क्या होती है, होती है, होती है, अरे देखो cot 0 की वैल्यू क्या है, तो ऐसे ताक रहे हो जैसे लग रहा है कि बहुत नया चीज बता दिए, नॉट डिफाइंड है ना, तो ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है कि फॉल्स है, नहीं समझ में आया, तुम ही से पूछ रहे हैं आयुष, लिखा है क्वेश्चन में कि cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल टू 0, जब हम a की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो cot a मतलब cot 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी, सही है कि गलत है, सही है ना, अब समझ में आया कि नहीं आया, ट्रू है, समझ में आ गया, बस इतना ही है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, अभी के लिए इतना है।